मैं पहली बार उनके सामने गा रहा था, मतलब अमित जी के सामने। पहले 2 गाने तो गाए थे, वो तो ठीक थे, लेकिन अमिताभ बच्चन सुन रहे हैं और अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन बाहर निकल, आज जुम्मा आज का वादा है, देख मैं आ गया तू भी जल्दी आ, मुझे मत और तड़पा, अरे तू बोली थी हे पिछले जुम्मे को हे जुम्मा दूंगी, अगले जुम्मे को आज जुम्मा है तो आजा 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 हे जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। ये तो अभी कर गया मैं 35 साल हो गए। Yes. लेकिन उस वक्त मैंने जिस हालत में गाया, और मैं वो एक बहुत बड़ा दिन, यादगार दिन है। कविता जी तो सीनियर थी, उनको आदत थी, उन्होंने बहुत, मतलब मैं कविता जी को नमस्कार करूंगा कि उन्होंने मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट दिया। और वो जैसे गाना शुरू हम गए थे 9-10 बजे, और इतना बड़ा, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर था, कोई क्रिकेटर को Yes. आखिरी रन बना Yes. कि मैं गा पाऊंगा, क्योंकि वो गाना सुन के जब प्यारे भाई का म्यूजिक आया, मतलब ये मैं इस लायक हूँ कि नहीं, और वो भी उनकी आवाज़ में उनके सामने। तो मैं ये गाना चेंजेस ये वो कर करके रात के 2 बजे फाइनल टेक हुआ। अच्छा। और तब तक मैं कई बार बोलता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ हर इंटरव्यू, मैंने 25 गिलास चाय पी उस दिन, एक बिस्किट नहीं खाया, लंच नहीं, डिनर नहीं, सैंडविच नहीं खाया, ताकि खराश ना आए, डकार ना आए, आवाज़ बैठ ना जाए। लेकिन कहते ना कि वो गाना जब रिकॉर्ड हुआ ना, तो मैंने कभी सोचा नहीं था। और फिर लक्ष्मी जी प्यारी जी ने जो बात कही थी ना, सुदेश जिस दिन ये गाना बाहर आएगा तू कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। और 35 साल के बाद आज ऊपर वाले की दया से पूरे वर्ल्ड में मुझे बुलाते हैं लाइव शोज करने के लिए, और वो जैसे एंकर एंटर करता है, उनको पता है इस शो में सुदेश जुम्मा छोड़ते नहीं आज। Yes. और 35 साल बाद ये गाना आज भी, मतलब ऐसी कोई पार्टी नहीं, ऐसा कोई जश्न नहीं जिसमें ये गाना नहीं होता, और बड़े बड़े लोग इसको। और अभी तो कुछ नया ही शुरू हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के कुछ गाने जो हमने गाए थे, चले थे अचानक, और यही गाने एक दूसरे से करते हैं प्यार हम का ही गाना शादियों में चल रहा है। फिर कुछ यंग बच्चे, कुछ है ना वो मुझे, अच्छा लक्ष्मी जी ने मुझे अलग अलग बाद में ये गवाए ना, अलग अलग एक्टर्स में। हाँ जी। तो तिनक तिनक तिनकार, और ज्यादा जो हिट हुए सारे मुन्ना भाई के साथ जी। तिनक इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम 2 शेर, चल घर जल्दी हो गई दे। ये रील्स बन रहे हजारों। हाँ। फिर वो तिरंगा में जो गाना जी पीले पीले, वो लोगों ने इसको कवाली बनाई। हाँ। बच्चों ने, हाँ। 25 लड़के बैठे, हम हैं, तुम हो, न हम हैं, न तुम हो, जानी यार की है यारी, यार की है यारी निभानी, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। ये अचानक दिन में 15-16 रील्स आने लगे, तो मतलब इतना बड़ा आशीर्वाद है। और जुम्मा चुम्मा के बारे में अगर फिर कहूँ, मैं जितना कहूँ उतना कम है। आज भी मैं उस गाने की रोटी खा रहा हूँ। मतलब मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ, 35 इयर्स के बाद की बात है, कुछ बच्चे पैदा नहीं हुए थे, कुछ बोले थे हम स्कूल में थे, कुछ बोले थे हम लोग हम आपकी वजह से हज़ारों रुपए हारे हैं। हमारे जन्म से पहले एक फिल्म आई थी अलबेला, और उसमें सुना था कि जब ये गाना चल रहा ना, भोली सूरत दिल के, तो लोग कॉइन्स फेंकते थे स्क्रीन पे। तो ये कई साल बाद जुम्मा चुम्मा में लोगों ने कहा कि हमने कई कॉइन्स फेंके, और पूरा थिएटर डांस कर। ऐसा कहते हैं कि ये जो गाना है जुम्मा चुम्मा, जब तक फिल्म नहीं रिलीज हुई थी उससे पहले ही अमित जी ने कॉन्सर्ट किया था लंदन में, और तब इस गाने पर उन्होंने परफॉर्म किया था, और फुल्ली पैक्ड ये शो गया था।
70,000 ऑडियंस ने लाइव देखा था, क्या आपको आइडिया है इसका? नहीं, एक्चुअली जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ और क्या हुआ कि सारे लोग एक्साइटेड थे। लक्ष्मी जी, प्यारे जी, अमित जी सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे। चिनी प्रकाश जी का उसमें इस टॉपिक पे भी हाँ मुझे बात करनी है। कोरियोग्राफी। हाँ और इसका सबसे हाईलाइट पॉइंट क्या है, इसके जो सिनेमाटोग्राफर थे W.B. राव साहब, ओके मेरे जीजा जी, ओ उन्होंने ये पूरी खुदा गवाह हम उन्होंने शूट किया। तो ये क्या हुआ उस वक्त ना, इनका शायद मुखड़ा ये हुआ था, तैयार हो गया था। नहीं नहीं क्या बोलते हैं उसको, शूटिंग, ओके उसका वीडियो मतलब उसका शूट हो गया था। और उसी साल बिफोर रिलीज ऑफ जुम्मा चुम्मा एंड हम, फिल्म फेयर अवार्ड नाइट थी। और उस फिल्म फेयर और बहुत बड़े ग्राउंड पे था वो अवार्ड नाइट जो था। तो उसमें सुपर हिट्स या न्यू सुपर हिट्स, कमिंग सुपर हिट्स में इसका सिर्फ मुखड़ा दिखाया था। अच्छा और वो गाना उसी वक्त हो गया। और फिर बच्चन साहब ने जुम्मा चुम्मा इन लंदन किया, यस मैं वही कह रही हूँ। जिसमें मैं भी था। हाँ मैं उसी के बारे में पूछ रही हूँ, 1990 में ये हुआ था। जी। तो वो एक बहुत बड़ा स्टेडियम था और मतलब नाम ही, मतलब आज तक मुझे नहीं लगता एक गाने के मुखड़े के नाम से कॉन्सर्ट हुआ। तो जुम्मा चुम्मा इन लंदन। और उस वक्त फिर हमने वर्ल्ड टूर किया। अमित जी और श्रीदेवी जी परफॉर्म कर रहे हैं। आप सोचो, मतलब कहते ना वो जैसे बोलते ना, आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी। तो वो जहां जहां जाते थे आग लग जाती थी। यस और मुझे और एक बात बता दो, अनु मलिक जी जब ये गाना आ चुका था, हिट हो भी चुका, बोले सुदेश, वो एक स्टूडियो में मिले, सुदेश तुझे पता है मैं इजिप्ट में एक ट्रैवल कर रहा था और 6 किलोमीटर की ट्रैफिक जाम था, हाईवे पे सारी गाड़ियां रुकी थी और एवरी कार में से सारे जो पैसेंजर्स नीचे दोनों साइड हाईवे के उतर रहे थे और हर गाड़ी में ये गाना बज रहा था और पूरी ऑडियंस डांस कर रही थी। दे वर नॉट इंडियंस। ओह माय गॉड तो कितनी वाओ कितनी बड़ी बात। तो मैं वापस कहता हूँ, लक्ष्मी जी, प्यारे लाल जी, जिन्होंने सोचा वर्ल्ड फेमस म्यूजिक कि, और ये हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि किसी एक्टर की आवाज में गाना हो और लोगों को पता ही ना चले। यस और आज भी मुझे बोलना पड़ता है आफ्टर 35 इयर्स, भैया ये मैंने गाया है। तो क्योंकि मैं नॉर्मल जब बोलता हूँ तो वैसी आवाज नहीं है मेरी। यस तो अभी भी मैं जब शो में जाता हूँ ना इंटरनेशनली, तो बोले एक ने मुझे बोला कि डोंट टेल मी, यू डोंट साउंड लाइक अमिताभ बच्चन। आई हैव सung that song please। तो और मैं अभी जुम्मा से हटकर एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा अबाउट लक्ष्मी जी और प्यारे। प्लीज। कि जो कहते हैं ना, दो लोग काम करने लगते हैं ना, तो उनके दिल दिमाग रूह एक हो जाती। तो मैं इसका प्रूफ हूँ। एक बार कविता जी के साथ मैंने बहुत गाने गाए, डुएट्स फॉर लक्ष्मी जी प्यारे। तो लक्ष्मी जी अपना गाना हमको सिखा रहे हैं, प्यारे भाई वहाँ पे म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, म्यूजिशियंस को सिखा रहे हैं और हम लोग गाना सीख रहे हैं। मुखड़ा सिखाया हमको और अंतरा सिखाया। फिर लक्ष्मी जी बोले, कविता जी ये अंतरे में आप कैसा होगा अगर आप ऐसे आलाप लेके आएंगे तो। और मेरी नज़र बाहर गई कांच के उस पर। उसी वक्त प्यारे भाई मुड़े, चल के आए, उन्होंने ऐसे दरवाजे पे से हाथ, प्यारे प्यारे मैं क्या सोच रहा था, अंतरे में अगर एक आलाप आ जाए तो कैसे। तो मैं और कविता जी बोलते ना स्तब्ध हो गए। तो आप सोच, जो मैं कहता हूँ ना, ये अवतार हैं, एक ही चीज सोचते हैं हम। और देखिए ना, ये एक्सपेरिमेंट या हिम्मत इन्होंने ही की। जैसे आप सोचते, राजकुमार जी ने खुद कभी सोचा नहीं था कि वो गाएंगे। हाँ जी। और वो गाने हिट हुए, इमली का बूटा और तिरंगा का गाना। और एक चीज बताऊं आपको, प्यार का कर्ज, मिठुंदा मीनाक्षी शेषाद्री जी। और ये क्रिएटिविटी या कहते हैं ना, एक लास्ट मोमेंट में जो एलपी टच देते हो। तो रिहर्सल हुई और सारा लाइव मामला था उसमें। तो गाना था मैं और अनुराधा जी।
वो कह दो सारी दुनिया से, कह दो कर दो टेलीफोन, टेलीफोन कर दो टेलीफोन, कम से कम 1 साल चलेगा अपना 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 हनीमून टेलीफोन। तो उसमें एक अंतरा था, तूने मेरी कमीज पहन ली, मैंने तेरी तेरी पतलून, हनीमून। ये गाना था। टेक से पहले ना के बापैया जी, साउथ के ग्रेट डायरेक्टर, उन्होंने लक्ष्मी जी के कान में कुछ तो बोला, तो मुझे लगा शायद मेरे बारे में होगा कि ये लड़का ठीक नहीं गा रहा है, नया है। तो लक्ष्मी जी आए, बोले सुजय वो तू इसमें गाते गाते कुछ मिठुन की आवाज में कर सकता है क्या? बोला सर लाइव में कैसे करूं गाने में? अरे वो बापैया जी की इच्छा है, कर दिया, तू कर सकता है। और डायरेक्ट टेक अनाउंस कर दिया। तो अब बोलते मरता क्या ना करता। तो तूने मेरी कमीज पहन ली, और तूने मेरी कमीज पहनी रे, मैंने तेरी तेरी पतलून, हनीमून। ये मुझे आज मैं सोच रहा हूँ कि कैसे हो गया हो। और रिकॉर्डिंग ओके हो गया, टेक ओके हो गया। मैं बापैया जी के पास, सर गाना कैसा था? गाना ठीक हुआ? वो डायलॉग बहुत अच्छा था। बोले यार गाना छोड़ के इसको डाल। तो ये क्या कहते हैं ना, इन्होंने जो मेरी इमेज बनाई ना कि सुदेश कुछ भी कर सकता है, हीरो की ही आवाज में गाना गाते हैं। हाँ। और अच्छा, दूसरा एक गाना बहुत वायरल हुआ है आजकल, मुझे पता नहीं, अचानक, अच्छा मैं अभी रील्स खोलता हूँ ना, कम से कम 7-8 गाने मेरे आते हैं, उसमें से कम 6 गाने एलपी के। वो एक गाना बहुत वायरल होने लगा है, मतलब यंगस्टर्स भी और बड़े भी। वो त्रिमूर्ति एक फिल्म आई थी, मैंने उदित जी और इला जी ने, मुझे याद है संडे था और हम लोगों ने ये इसको डब किया था ट्रैक पे। तो बिकता है सोना मिट्टी के बोल, मिट्टी नच्ची मीठे बोल, तो बोल 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 भोले बोल, तुझको क्या चाहिए। आजकल अचानक वायरल और इसकी वजह से आजकल ये मैं स्टेज पे गाने इस गाने के लिए भी मैं पूछना चाहूंगी कि इसमें गले में बहुत स्ट्रेस देना था, ये किसका डिसीजन था कि इसको इस तरीके से गाना है? ऑफ कोर्स कैप्टन्स लक्ष्मी जी प्यारी थी, क्योंकि मोहन आगाशे जी का एक खतरनाक कैरेक्टर, तो उनको लगा शायद ये ऐसी वो गार्लिंग वॉइस, सुदेश ऐसा करना है, तो ना बोलने का तो सवाल ही नहीं पैदा। और वो जितने प्यार से या कॉन्फिडेंस से बोले सुदेश ऐसा करना है, तो बोले क्यों नहीं, क्योंकि स्टेज पे हम इतने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो क्यों नहीं। और सबसे बड़ी बात है ना, जिन लोगों ने रफी साहब, लता जी, आशा जी, किशोर दा, मुकेश जी, मन्ना दा, इनके साथ काम किया है तो उन लोगों ने हम लोगों को गवाना और गवाते हुए बिल्कुल ये महसूस नहीं होने दिया कि हम लोग लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मतलब जो माहौल होता था ना, ऑफ कोर्स प्यारे भाई से डरते थे, मतलब उनके जैसा परफेक्शनिस्ट मैंने देखा है, क्योंकि वो ना कभी अपने आर्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने। अच्छा, मैंने देखा कि अगर एक वायलिनिस्ट है, मतलब 20 वायलिन वाले या 40 बजा रहे, तो वो आप खड़े हो जाओ, बजाइए, आप ठीक नहीं बजा रहे, मतलब 40 में से वो पहचानने वाला, जैसे प्यारे भाई जैसे ही म्यूजिक, और फिर वो किसी को बख्शते नहीं थे, कोई भी हो, फिर सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, कितनी भी उम्र का, 60-70 का भी हो, उनको वो, क्योंकि आप कुछ एक आर्ट है ये, सरस्वती माता की सेवा कर, तो उसमें आप किसी चीज़ को लाइटली मत लो। एक बार मैं, अमित कुमार और कविता जी, हम लोग एक तीनों लाइव गा रहे थे, 1-2 टेक हुए, लक्ष्मी जी हमको बोल रहे थे थोड़ा ऐसा करो, प्यारे भाई आए, ऐसे खाली आके हम, आप तीनों कंटाले हुए लग रहे हैं हमको, बस हमारी हालत कर, नेक्स्ट टेक ओके उनका इतना ही बोलना बस एक लाइन, हमारे लिए बहुत बड़ा इंजेक्शन।